LIS करियर में आपका स्वागत है। एस्टेट सीरीज के अंतर्गत 5 लॉ यानी 5th लॉ के बारे में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी लेंगे, जिससे परीक्षा में मुझे आपको बताने के लिए ये ज़रूरी है कि वो आपको परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले लाइब्रेरी का जब भवन बन रहा हो उस वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है योजना बनाते ही समय कि आगे इसका एक्सटेंशन कैसे होगा, यानी प्लानिंग से ही समझ में आ जाता है। प्लानिंग कहते किसको हैं, ये मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे, मैनेजमेंट में आप सुनेंगे। जो वीडियो क्लिप के ज़रिए हम छोटा छोटा क्लिप बना करके आपको दे रहे हैं, आपको बताएंगे कि क्या, कैसे और क्यों, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, यही प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग का मतलब ये है कि लाइब्रेरी को आगे एक्सटेंशन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि 5th लॉ के बारे में डॉक्टर रंगनाथन ने जो अपने विचार दिए हैं। तो 5th लॉ जो है, लाइब्रेरी जो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, कभी कभी प्रश्न में ऑर्गेनिज्म को हटा करके कुछ और दे देता है, 4 ऑप्शन। तो आपको याद रखना होगा कि लाइब्रेरी जो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, तो वहाँ आंसर को आपको देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसमें कुछ बिंदुओं पर रंगनाथन ने विचार करने के लिए कहा है, जैसे रीडर है, तो रीडर के बारे में बताया कि रीडर शुरू में जो रीडर कम होते हैं और बाद में रीडर की संख्या बढ़ती है, और जैसे जैसे रीडर की संख्या बढ़ेगी निश्चित है कि पाठ्य सामग्री को भी बढ़ाना पड़ेगा, और पाठ्य सामग्री और रीडर को बढ़ने के साथ साथ स्टाफ को भी बढ़ाना पड़ेगा। यही डॉक्टर रंगनाथन ने बताया है। और स्टाफ फार्मूला जो डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने दिया है, उसमें भी बताया कि पाठक, कितने पाठक पर कितना स्टाफ होना चाहिए, इसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। स्टाफ फार्मूला पर भी एक दिन मैं अलग से वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ये पाठक, पाठ्य सामग्री और जो स्टाफ है, इन तीनों को क्रमशः बढ़ाना पड़ता है। यानी जैसे पाठ्य सामग्री बढ़ेगा, पाठक बढ़ेंगे, उसी तरह से स्टाफ को भी बढ़ाना पड़ता है, तभी तो पुस्तकालय का संचालन सुचारू रूप से हो सकता है। और इस लॉ में डॉक्टर रंगनाथन ने यही कहा है कि जैसे जैसे पाठ्य सामग्री और जैसे जैसे जो है पाठक की संख्या बढ़े, उसी क्रम में बढ़ाया जाए, बैलेंस किया जाए, संतुलन किया जाए, और स्टाफ को भी जो है उसी क्रम में जो है बढ़ाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ डॉक्टर रंगनाथन ने जो है पुस्तकालय के संदर्भ में जो अपने विचार रखे हैं वो ये हैं, वो इसलिए भी कि इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। पुस्तकालय एक त्रिमूर्ति की संज्ञा डॉक्टर रंगनाथन ने दिया है। क्वेश्चन कैसे आता है कि पुस्तकालय एक त्रिमूर्ति है, किसने कहा, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर रंगनाथन ने कहा है। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यह त्रिमूर्ति है क्या। तो त्रिमूर्ति में डॉक्टर रंगनाथन ने कहा है कि पाठक है, पाठ्य सामग्री है और कर्मचारी है। तीनों में से किसी एक को भी अलग कर लिया जाए तो कहा कि पुस्तकालय की कल्पना की ही नहीं जाती। पुस्तकालय की कल्पना की नहीं जा सकती, यह रंगनाथन का मानना है। इन 3 बिंदुओं के बाद, यानी कि पाठक, पाठ्य सामग्री और स्टाफ के बाद, डॉक्टर रंगनाथन का विचार ये भी है 5th लॉस के लिए कि आप तो सबसे पहले जो लाइब्रेरी का स्कीम, आप क्लासिफिकेशन स्कीम का चुनाव करेंगे, वो इतना सुदृढ़, इतना मजबूत होना चाहिए कि समय समय पर उसको बदला ना जा सके। और इसके चुनाव में अगर कुछ समय भी ले रहे हैं तो आप लें, लेकिन उसको आप समय समय पर बदले नहीं। यानी आप DDC का अगर से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं 19th एडिशन, तो वो आप लीजिए तो कुछ दिन उससे लाइब्रेरी में जो है क्लासीफाइड बुक हो। यानी स्कीम के चुनाव में जो है ध्यान रखना है। कैटलॉग कार्ड जो बनता है, तो कहा कि कैटलॉग और कैटलॉग रूम की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे पाठ्य सामग्री बढ़ेगा तो कैटलॉग की संख्या भी बढ़ेगी। कैटलॉग जो बनता है, आपको पता है कि कैटलॉग के मतलब होता है लिस्ट ऑफ बुक इन पार्टिकुलर लाइब्रेरी। कैटलॉग एक दर्पण की तरह होता है, ये भी आप जानते हैं। और कैटलॉग में एक मेन एंट्री बनता है,
ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कितने मेन एंट्री होते हैं, कैटलॉग जो बनता है मेन एंट्री कितने होते हैं। तो मेन एंट्री एक होता है। ये भी पूछा जाता है कि मेन एंट्री के अलावा और क्या बनता है, तो एडेड एंट्री बनता है। एडेड एंट्री किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहा अदर देन मेन एंट्री जो होता है उसको हम लोग एडेड एंट्रीज कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट एंट्री बनता है, जैसे टाइटल एंट्री बनता है, इस तरह की जो एंट्रीज तैयार होता है इसको एडेड एंट्री कहते हैं। तो कहा कि बुक जब जैसे जैसे बुक बढ़ेगा तो कहा कि कैटलॉग की संख्या भी बढ़ेगी। और कहा कि कैटलॉग में जो रखा जाता है कैबिनेट में, कैटलॉग जो रखा जाता है कैबिनेट में वो उसकी संख्या वो भी बढ़ता चला जाएगा। स्पेस, तो इस कहने का तात्पर्य है कि स्पेस को जो है बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंशन करना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना है जब लाइब्रेरी भवन का निर्माण किया जाता है। और फिर एक बिंदुओं पर जो जोर दिया है डॉक्टर रंगनाथन ने, वो है वेड आउट पॉलिसी, जिसको वेडिंग आउट पॉलिसी भी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग छटनी कहते हैं। कहा कि जैसे जैसे नई पुस्तकें आएँ तो वैसी पुस्तकें जिनका उपयोग बहुत ही कम हो चुका है या समाप्त हो चुका है समय के साथ, उसको अलग से व्यवस्था किया जाए। जब हम फॉरेन कंट्रीज पे ध्यान देते हैं तो उसके लिए अलग से स्टोरेज सेंटर बना हुआ है, लेकिन अपने भारतवर्ष में इसके लिए पुस्तकालय से लगा हुआ एक रूम होता है, उसमें उसको बुक को रख दिया जाता है, रेड आउट कर दिया जाता है, क्योंकि उसके स्थान पर वैसी पुस्तक को ला करके रखा जाए जो सूचनादायक हो, ज्ञानदायक हो और मनोरंजनदायक हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे, इस तरह से आप अगर इंफॉर्मेशन लेंगे तो निश्चित है कि आपको बहुत सहायता मिलेगा पढ़ने में, आपको बहुत सहायता मिलेगा तैयारी करने में। और जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो उसका लक्ष्य ही यही है कि आपको जगाना, मेरा उद्देश्य है आपको जगाना, आपको बताना और आपको आमादा करना, तैयार करना पढ़ने के लिए। क्योंकि एक शिक्षक का काम जो है, एक शिक्षक का काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, एक शिक्षक का काम सिर्फ विषय के बारे में चर्चा नहीं करना है, बल्कि एक शिक्षक, सबसे अच्छा शिक्षक वही होते हैं, एक अच्छे टीचर की पहचान यही है कि विषय से प्यार करा दे, विषय से लगाव बना दे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट के प्रति हम आपको आकर्षित कर दें, सब्जेक्ट के प्रति आपका लगाव बना दें और आपको पढ़ना आसान हो जाए, आपको पूरी लाइब्रेरी साइंस पढ़ना आसान हो जाए। और जब आप लाइब्रेरी साइंस को ढंग से पढ़ने लगेंगे तो आपको 5 लॉज भी आसान दिखने लगेगा, आपको आसान दिखने लगेगा कि लाइब्रेरी साइंस में रेफरेंस सर्विस आपको आसान दिखने लगेगा, आपको इंफॉर्मेशन सर्विस, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है लाइब्रेरी में सब कुछ आसान दिखने लगेगा। ये कब होगा, जब आपका मिजाज बन जाएगा पढ़ने का, आपको एक इच्छा शक्ति जग जाएगी। तो मेरा प्रयास ये भी है कि एस्टेट लाइब्रेरी में आपको सफल बनाने के साथ साथ आपके अंदर वो इच्छा शक्ति को जगा दे, आपके अंदर वो अंदर से ताकत आपको मिले पढ़ने की। क्योंकि संघर्ष करना पड़ता है, जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया है उन्हें कामयाबी मिली है। कभी अगर ऐसा मौका आया तो मैं अपने बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे संघर्ष कर कर के कैसे ज़ीरो से मैं हीरो बनने की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, कैसे ज़ीरो से मैं निकल रहा हूँ और कैसे वो ज़माना था और बाद में कैसे मैंने इस बच्चों को गाइड किया और उसका नतीजा ये हुआ कि नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता से लेकर के IIT तक और IIT से लेकर के जो है खुदाबख्श लाइब्रेरी तक कोई भी ऐसा पुस्तकालय नहीं है जहाँ जिस बच्चे को गाइड मैंने किया है वो वहाँ नहीं पहुँचे हैं। लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान उन बच्चों का भी है जिन्होंने मन से पढ़ा है, मन से जो है उसको समझा है और मेहनत किया है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जो मेहनत करते हैं वह सफल नहीं होते हैं, तो संघर्ष सबको करना पड़ता है। आप APJ अब्दुल कलाम साहब का ही देख लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, कितनी कठिनाई हुई थी। यानी कठिनाई से आपको भागना नहीं है, कितनी कठिनाई हुई थी लेकिन जीवन में, लेकिन सफल ऐसे हुए कि भारत को मजबूत कर दिया, मिसाइल मैन बन गए। आप KR नारायणन के बारे में जो है पढ़िए, ऐसे ऐसे बहुत सारे भारत में रत्न लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं
तो उनके बारे में जब आप जानिएगा तो 6 किलोमीटर जो है पैदल चलते थे बचपन में, और जिनको पहनने के लिए चप्पल तक नहीं था, और वहाँ स्कूल पहुँचते थे, लेकिन भारत के राष्ट्रपति बने। तो ये संघर्ष की कहानी आप कभी कभी जब मन डूबा लगे तो आप सुनिए, इसको जो है सुनिए, पढ़िए। निश्चित है कि आपको अंदर से ताकत मिलेगा, और जब अंदर से ताकत पढ़ने का मिलेगा तो आप पढ़िएगा। और ये छोटा छोटा जो हम क्लिप बना रहे हैं, इसके सहारे आपको जो ताकत मिलेगा, आपको जो हिम्मत मिलेगा, आप फिर सही दिशा में पढ़ने लगिएगा। और हमें उम्मीद है कि आप सफल होंगे। हमें उम्मीद है कि हम आपको उस जगह पहुंचाने में कामयाब होंगे जिसके इरादे से हम वीडियो बना रहे हैं, जिसके इरादे से जो है हम वीडियो बना करके आप तक भेज रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।